राम राम भारत। मैं मनोज किसान आज हूँ गुजरात संखेड़ा छोटा उदयपुर ज़िले में। राम राम भैया। राम राम। राम राम जिया जी। राम राम। राम राम भैया। राम राम। आपका परिचय? संदीप भाई सब बढ़िया है। राजू भैया आपका परिचय? हाँ। और ये हम कहाँ है वो बताइए आप। मेरा नाम है राजेश कुमार राय और अभी हम संखेड़ा अखाखेड़ा में ही है जी। और ये हमारा ये बनाना है जरा बताइए। और हमारे संदीप भाई है जी। और ये हमारे सचिन भाई है जो इनके वहाँ ही किसान दरबार का है। करवा रहे हैं आज का नियोजन इनका ही है। हाँ सचिन भाई का। चलो ठीक। प्लाट में आएंगे। चलो। हाँ अंदर देखिए और अभी आगे बैठने का है राजू भाई के कारण से। क्या बात है राजू भाई। हाँ कैसे कर रहे हो? ये तो आपसे भी बड़ा निकल गया राजू भाई। हमारे भाई इनका जरा केले के साथ में जरा हाईलाइट। वही बोल रहा हूँ, राजू भाई से भी ज्यादा बड़ा बंच बना लिया है। सचिन भाई कब का प्लांटेशन कब का था ये? ये है 21 जुलाई 21 जुलाई नहीं जुलाई 21 जुलाई। ड्रिप के लिए तो वो ऊपर वाला है 6 का 8 का। नहीं काफी अच्छे बंच बनाए हैं, मेहनत कर रहे हो आप इस लोग। गांव में कम से कम 10 लाख प्लांट से ज्यादा होगा है ना सचिन? ज्यादा ही होगा। पूरे केला इसीलिए बोला इधर का है आपको अच्छा रहेगा। राजू पंजे कम नहीं करते ना। नहीं अभी कम नहीं क्यों करेंगे क्योंकि अभी तो 16 17 18 था पूरा ही रेट में ही जा रहा है। अभी 450 रुपये तो हो गया 430 से। ना तो भी कहीं पास आप जो 20 रुपए का रेट है तो पंजे कम क्यों करेंगे? क्यों करने का दबाव लंबाई तो है ना। क्यों बोलता भाई? एक और क्या सपोर्ट है पता है यहाँ पर? एक तो आपके साथ राजू भाई है, बिल्कुल तीसरे दिन मुलाकात होती है। दूसरा सपोर्ट आपके पास जो मिट्टी है ना, ये केवल केले के लिए बनी है। ये सोने पे सुहागा हो गया है। अभी अगर इसका हम वेट देखेंगे राजू भाई तो ये क्या मानते हो आप कितना इधर से जाएगा? ले लो। ऐसे कम नहीं होगा। आपको तो पता है क्या कितना बोलो? होगा नहीं इतना नहीं होगा। 30 32 35 तक जाएगा। 35 तक तो होगा। 35 तक होगा। दो चीज़ों को थोड़ा मद्देनजर रखो। एक, हमें अच्छे व्यापारी बुलाना है तो थोड़े नीचे से पंजे कम करने पर जाओ। नहीं करते हम पंजे। और 17 था 11 12 ही है अभी। बीके बनाना का लोडिंग चल रहा है। यहाँ से तुम्हारे में से कोई बच्चा निकल के आ रहा है, अगर लोडिंग करना है तो वो साथ में आगे बढ़ा सकते हो बी किसान ग्रुप के। मेन यही दोनों पिलर है, आप इनको ही लगाइए। मैं यही बोलूँगा। मतलब तुम्हारा खेती ही करना है या और भी कोई? नहीं व्यवसाय है? बस खेती ही है। कितना खेती है तुम्हारा? हमारा 50 बीघा मेरा है और भाई का है 35 40 बीघा। तो ये तो इसमें तो आप खुद चाहिएंगे ही क्योंकि जमीन ज़्यादा है। बट तुम्हारे ग्रुप में से कोई बच्चा निकल के आ रहा है तो उसको डाल सकते हो एफपीसी में, बी किसान में, और यहाँ से अच्छे फार्मरों का माल परचेस करके। अभी तो जैसे कटिंग पे आने लग गया है। तैयारी 2 दिन में करना ही है। ये कल करना ही है। अब इसमें ना ये गड़बड़ी है, नीचे के ढेमरे बच गए हैं, ये दिक्कत है। हाँ ये जो है ना, ये साइज बड़ा छोटा है। ये क्वालिटी बहुत अच्छी बनाई है हमने, बट नीचे आपने इसको बंच मैनेजमेंट नहीं किया है ना, वो थोड़ा सा कमी रहेगा। एक्चुअली होगा क्या, जिस व्यापारी के पास माल जाएगा ना, वहाँ पर 20% से ज़्यादा झीरी फुल झीरी निकलेगी। उत्तर भारत की भाषा शैली में आता है झीरी फुल झीरी। तो इसके क्रेट भी बनेंगे ज़्यादा, 20% से ज़्यादा, तो वो उनकी पूरी गाड़ी का परता बिगाड़ेगा। एक्चुअली आपके यहाँ पर जो केले लगने का टाइमिंग है वो क्या है? जून जुलाई। साल में एक ही बार लगाते हैं। एक ही बार।
और घर से बाहर निकलोगे चौराहे पर तो साल भर ठेले पर केला बिकता है। बिकता है। मैं एक दूसरा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक क्षेत्र है सोलापुर, सांगली, सतारा, तैंबोर्णी, वहाँ पर 365 दिन केला लगता है अप्रैल में से ही चालू और 365 दिन केला बिकता है। लेकिन और वहाँ पर ये फ्रूट केयर का मैनेजमेंट करते हैं। तो जब हम फ्रूट केयर पर जाएंगे तो अच्छे व्यापारियों की संख्या और बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर व्यापारी अच्छे नहीं हैं, बट वो चाहकर भी वो वाले व्यापारी को बुला नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पंजे नीचे के जो झीरी फुल झीरी है उनकी संख्या ज्यादा है। अब उससे ऐसा कोई मतलब नहीं है कि ये पंजे अगर आपने 2 कम किए तो ऊपर वेट नहीं जाएगा, वेट उतना ही मिलेगा। जो आपके तने की मोटाई है, जो पत्तों की संख्या है, अभी सीगा टोका वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है। राजू भाई यहाँ गाइड कर रहे हैं तो कम से कम इतना तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सीगा टोका नहीं है। नहीं है, बहुत आता है वो। अब इस प्लॉट में नहीं है ना, मुझे तो इस प्लॉट की मैं बात करूंगा जहाँ खड़ा हूँ। अगस्त नवंबर में आता है, नवंबर में, हाँ। नवंबर दिसंबर जनवरी तक। और मिट्टी का बहुत सपोर्ट है आपको। इस तरह की मिट्टी में जो केला की क्वालिटी निकलता है ना, वो एकदम अनबिलीवेबल है। बट इसमें एक चीज और आपको, ये भी बारिश हुआ है क्या? हाँ, बारिश हुआ। इसको राजू भाई अगर हम इस फील्ड को 70-30 पे लेकर जाएंगे, 70-30 खेती का कॉन्सेप्ट आपने समझा है? नहीं समझा। तो थोड़ा सा रीड करो, उसे समझो। ये लाइन से लाइन, पौधे से पौधा क्या ग्राफ रखा है? ये 5.5 है। 5.5 उसमें आप ये क्वालिटी लेके आ रहे हो। और अगर इसको 70-30 पर लेके जाओगे, 5.5 में आपके 1500 पौधे आ रहे हैं, 1450। इसको 1250 करना है, 200 पौधे और कम करना है। लाइन 5 पर 5-7 मैंने किया था। लाइन 5 पौधा 7 और उसका नहीं है वो ना 7-5 में है ना, वो धूप पूरी अंदर आती है। 7-5 बोला ही नहीं ना मैंने। हाँ, आप सुनी गलत रहे हो। मैं बोल रहा हूँ 5-7। 7-5 में ये सीधा चौड़ा हो जाएगा। हाँ, तो धूप आपकी खेत के अंदर घुस जाएगी। हाँ। वो कॉन्सेप्ट ही गलत है। 7-5 का कॉन्सेप्ट ही गलत है। मैं बोल रहा हूँ 5-7 लाइन, ड्रिप से ड्रिप की 5 फीट, ताकि गर्म हवा ठंडी हवा अंदर ना घुसे। पौधे से पौधा 7 फीट बीच में जिगजैग। हाँ, मैंने कभी नहीं बोला 7-5 लगाओ किसी को भी। आप जो बोल रहे हो आपका अनुभव सही है। जब चौड़ा करेंगे तो हम जहाँ पर हैं यहाँ पर टेम्परेचर मई में 40, 45, 42 जाता ही है, तो उस पर जाना ही नहीं है। इस तरह की क्वालिटी आप लेके आए हो ना, तो मेहनत तो आप कर रहे हो, जमीन सपोर्ट कर रही है, पानी का सपोर्ट है, बट सोने पे सुहागा किया जा सकता है। कितने बार चलाओगे इसको? क्या? दो बार। पहला अब 5-7 पर जाएंगे ना तो 3, 5, 8 बार चला सकते हैं एक ही फील्ड को। और 70-30 खेती में ये जो ड्रिप आपका यहाँ पर है, एक ड्रिप आपका लेफ्ट में आया तो ये ड्रिप आएगा राइट में। तो ये जो जगह है ये पूरी कचरे से भरी रहेगी और ये जगह रहेगी सूखी। एक बार प्लांटेशन करके अनेक साल लेंगे तो कब ले पाएंगे? जब फंगस ना आएगी जमीन पे, क्योंकि केला मतलब बहुत पानी हमें देना पड़ता है। तो जब इस तरीके से हम करेंगे लेफ्ट राइट, और ये जगह नमी और आप खड़े हो वो जगह सूखी, तो यहाँ से हवा अंदर जाएगी। इसको बोलते हैं 70-30। 30% जगह हम किसानों के लिए, जिसमें न खाद देंगे न पानी देंगे न क्रैकिंग आएगा, और 70% जगह पौधे की जड़ों के विकास के लिए, जहाँ ढीली जगह रहेगी, पील पत्ती काटेंगे तो वहीं रहेंगे, निंदाई गुड़ाई करेंगे तो वहीं रहेंगे। तो ये जो प्लेटफॉर्म बनेगा ये ढीला रहेगा हमेशा। तो एक ही बार पौधा लगा करके आप अनेक साल तक खेती कर सकते हो। मेहनत सही दिशा में कर रहे हो, बट अभी हम कर रहे हैं खर्चे वाली मेहनत। हम निवेश वाली मेहनत करेंगे तो रिकरिंग रेवेन्यू ले पाएंगे। और जब इतना बड़ा बंच हम बना सकते हैं अच्छे पौधे ले करके, अच्छी मेहनत करके, तो अब इसका पील रखेंगे तो इससे 20% और बड़ा बनेगा। तो जब हम पील लेने की विधि को सीख गए तो हमें ग्राफ बड़ा करना पड़ेगा, वरना इससे 20% ऊपर हाइट गई, इससे 20% बड़ा बंच बना तो आपका ग्राफ छोटा गिर जाएगा 5.5 का। सेकंड और थर्ड में, फर्स्ट के लिए कोई कमी नहीं है। फर्स्ट के लिए एकदम सुंदर ग्राफ आपका है 5.5। बट क्या हम हर साल पौधे खरीद के लगाएं? क्या हम हर साल जमीनें सुधारें?
क्योंकि केला आपने लगाया है तो केला लगाने से पहले जमीन की तैयारी, पलऊ, गोबर, रोटावेटर, नागलटी, नाली, पाली, बेड सब किया ना, तो 15,000 उसमें लगाए एकड़ के। अब इसको जब निकालेंगे तो फिर 25,000 लगेंगे, रोटावेटर, फिर डबल पलटी पलऊ, फिर रोटावेटर, फिर नई फसल लगाने की तैयारी के पहले तक, तो टोटल 40,000 रुपए हमारा ऐसा लगता है जो तैयारी करना और निकालने के बीच का खर्च। तो हमने जितना कमाया उसमें से 40,000 हर बार माइनस भी करना पड़ेगा, नहीं तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि हमने इतना खर्चा कर दिया किसमें, खाद में, पौधे में। जो फसल निकालते हैं और वापस दूसरी फसल की तैयारी करते हैं उसका जोड़ते नहीं, वो हिडन खर्चे हैं, लेकिन जेब से तो लग रहा है। बहुत अच्छी मेहनत है, एकदम काफी तारीफ पे काबिल है आपका प्लॉट, बट इसमें भी सुधार किया जा सकता है अगर हम सस्टेनेबिलिटी पर जाएं। राजू भाई, आपकी जानकारी में एक चीज और डाल दूं, आप सभी को भी बतला दूं, बी किसान ग्रुप जो कम साइकिल की बात कर रहे हैं उसका पेटेंटिंग आ गया है। आने वाले भविष्य में अगर आप एक बार केला लगाकर अनेक साल लेना चाहते हो, केले में 20% खर्चा कम करना है, तो उसका बी किसान ग्रुप ने पेटेंट लिया है टिश्यू कल्चर का। वो केवल और केवल बी किसान में ही मिलेगा। आज ही उसका अप्रूवल आया है। वो प्लस आप बोल रहे थे। हाँ, प्लस मैं पूरे भारत के सामने भी बतला दूं, सारे टिश्यू कल्चर कंपनी जुड़ सकते हैं। सारे जो टिश्यू कल्चर के पौधे निकल के बाहर आ रहे हैं जिनमें विकृतियां आ रही है, CMV, आपका सिगाटोका, आपका बंची टॉप वायरस, ये विकृतियां क्यों आती है? बोतल के अंदर पौधा रखते हैं और उसको 28-28 दिन में मल्टी करते हैं, तो वो ट्यूबलाइट के नीचे 25 डिग्री टेम्परेचर पे कृत्रिम वातावरण में जीता है, और जितनी बार मल्टी करते हैं वो अपना मेन DNA स्ट्रक्चर को चेंज करते जाता है, खोते जाता है। और जो बी किसान ग्रुप ने अभी 3-4 साल से शोध करके एक पेटेंटिंग लिया है, उसमें G9 अगर आपने टिश्यू कल्चर में डाला और बी किसान की टेक्नोलॉजी को यूज किया तो ओरिजिनल G9 ही निकलेगा, उसको बार बार मल्टी करने पर जो उसका वेरिएशन आता है वो नहीं आएगा। अभी मैं अगर इस फील्ड में भी दिखाऊं तो कुछ एक आध पौधों में दिखेगा वेरिएशन, फंगस भी दिखेगी कहीं कहीं। तो ये जो चीजें हैं ये सारी जड़ से खत्म, और आज ही अपने ग्रुप के पास वो पेटेंट आया है, आ गया था लेकिन अब उसका अप्रूवल है कि हम पब्लिश कर रहे हैं उसको, और पूरा भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में हम हर टिश्यू कल्चर को बोल रहे हैं कि यह टेक्नोलॉजी हम कुछ दिनों में लॉन्च कर रहे हैं। पूरे भारत के फार्मर केले, गन्ने, पपीता में, बैम्बू में, अनार में, टिश्यू कल्चर में इसका R&D लेना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपके वहाँ पर डेमो प्लांट लगाएंगे। अब जैसे ये वाला जो पौधा आपका है, अभी हर पौधा ऐसा बनना चाहिए, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना, वेरिएशन ना आए। तो ग्राफ और बीके टेक्नोलॉजी का जो अभी टिश्यू कल्चर का वर्ल्ड में पेटेंट हुआ है, उस फॉर्मेट का पौधा, ये बात एकदम छोटी सी है, बट इस तरह का बंच हर पौधे में आए, उस पर हम काम कर रहे हैं। मेहनत काफी अच्छी है, दिख रही है आप लोगों की। एक रेवा का प्लॉट है इधर गांव में, भरत भाई का, आप ही का पौधा, वो पत्ते क्यों सूख गए पूरा फील्ड को देखना पड़ेगा जा करके कि रूट में दिक्कत है या पानी में आपने है देखा या है क्या चीज है। ये रास्ते वाले वफद भाई का देख लेंगे, उसको विजिट करेंगे। और रेवा में मैं 2023 से उनके साथ में अभी नहीं हूँ, क्योंकि आपका क्या मेरा खुद का बी किसान का टिश्यू कल्चर है ऑलरेडी। मैं बोला हूँ रेवा फ्लोरा ही मेरा खुद का था, बट वहां पर अब वो कम साइकिल का पौधा नहीं बना रहे हैं, G9 ही बना रहे हैं। तो मेरी आइडियोलॉजी थी कम साइकिल का पौधा, तो मैं 2023 से उनके साथ में अब नहीं हूँ, अब वो G9 बना रहे हैं। 2023 के पहले जो भी हुआ है मैं उनको देख करके सही करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 2023 के बाद मैं मेरी बात कर सकता हूँ। आए, चलिए।